हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में कलीसिया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में जय मसीह की। सभी जन कलीसिया आज की इस परमेश्वर की सामर्थ भरी हजूरी में, इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर के हजूरी में एक मन और एक चित्त होते हुए हर एक जनों को आज की इस सुबह की प्रार्थना को शेयर करें। वो हमारा परमेश्वर जो रात भर हमें संभाला, हमारी रखवाली किया, हमारी रक्षा किया, हमारे घरों की परमेश्वर ने रक्षा किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर हमें एक खूबसूरत सुबह हमारे जीवन में परमेश्वर लेके आए। प्रभु हमारे जीवन में ठहरा हुए पाक दिन में भी हम सभी को कलीसिया अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने बड़े प्रेम के द्वारा, अपने बड़े फजल के द्वारा परमेश्वर लेके आए। इसके लिए सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन दिनों में जैसे कि आप सबको पता है कि आज फास्टिंग का जो कि 21 दिन के उपवास प्रार्थना चल रही है, 21 डेज फास्टिंग प्रेयर जो चल रही है, उसका आज 20th डे है, यानी कि 20वां दिन है। ये कलीसिया हमारे परमेश्वर का फजल, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रतिदिन हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर अपने जोर, अपनी ताकत और एक अलग नूर परमेश्वर ने इन दिनों में उन सभी लोगों को दिया जो परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, जो परमेश्वर में बने रहे, जो इन फास्टिंग के दिनों में बने रहे और अपने मन को जांचा, अपने हृदय को जांचा और परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर ने उन्हें सच में सेम नहीं रहने दिया। बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर ने हर एक के जीवन में हर दिन दी है, हर दिन दी है। हालेलुया। कुछ गवाहियों को आप सुन रहे हैं, कुछ गवाहियां लोग देना नहीं चाहते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ न कुछ सिक्योरिटी पर्पस होने से, जब किसी न किसी वजह से वो अपनी गवाही को शेयर नहीं कर सकते, पर हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे अपने मुख से और अपनी हाथ की तालियों के साथ कि वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करता है और अपनी दासी और दास के द्वारा परमेश्वर आप सभी के ऊपर, कलीसिया हम सब के ऊपर अपने बड़े प्रकाशन को जो उनके ऊपर जाहिर करता है। तो जब परमेश्वर के से वो प्रकाशन को लेकर के जब वो हमारे ऊपर जाहिर करते हैं, वो वचन को लेके आते हैं, वो वचन का मन्ना जब वो हमारे बीच में लेके आते हैं, तो सच में कलीसिया आप सब तृप्त होते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं। आपको वो वचन मजबूत बना देता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है, आप वचन में जड़ पकड़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे ऐसे कलीसिया में लोग हैं जो सुबह और प्रार्थना के द्वारा बचाए गए हैं। आप गवाहियों को सुन रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा घर का, घराने का, हस्बैंड वाइफ के जीवन का एक अद्भुत रीति से उद्धार किया है, उनके रिश्तों को जोड़ दिया है, बच्चे के जीवन को बदला है परमेश्वर ने, बच्चों को सही दिशा दिखाई प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप वचन में जड़ पकड़े हैं, प्रार्थनाओं में बड़े हैं, प्रार्थना करना सीखे हैं, वचन में बने रहना सीखे हैं। ये सब परमेश्वर का धन्यवाद करे कि यह केवल और केवल परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबके जीवन में ये बड़े बड़े प्रकाशन और अपने वचनों की शिक्षा हर एक के जीवन में जाहिर की। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि प्रार्थना कर, मांग, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे ऐसी ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू पहले नहीं समझता था, पर जब तू प्रार्थना करे तो परमेश्वर तेरे जीवन में वो जाहिर करेंगे, तू समझ पाएगा गहरे भेदों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कलीसिया सच में वो हमारा परमेश्वर महान है और ये हमारे महान परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया। हम अंधकार में थे, हम लगातार आंसुओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, हम पाप के जीवन में थे, हम इधर उधर भटक चुके थे, हम संसारिक बातों में खो चुके थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। हमें परमेश्वर ने खोज लिया क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारी माँ के गर्भ से हमारे परमेश्वर ने हमें
चुना है अपनी महिमा करने के लिए, अपनी प्रस्तिश करने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने उद्धार के कामों को हमारे जीवन में से प्रकट करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए हो सकता है आप नए प्रोजेक्ट के लिए अपने घर से जा रहे हैं, आप नई जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका फॉरेन का वीज़ा आ गया और आपकी फ़्लाइट है, आप जल्द से जल्द फ्लाइट लेने वाले हैं और आप दूसरी कंट्री में पहुंचने वाले हैं, आप फॉरेन में पहुंच जाएंगे। अभी भी आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो अभी तक भी बदली नहीं है। हालेलुया। और आपको क्या करना है? परमेश्वर बनना तो है और बढ़ना भी है, और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है। आपका ट्रैवलिंग है, आपने परमेश्वर की अगुवाई को मांगना कि प्रभु मैं जाऊं तो आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ जाए, मैं वहां पर जो करूं वो आप में होकर के करूं, और प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं सर्वदा आपके वचन में बना रहूं। आपका वचन जो मेरी ढाल है, जो मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर वो मेरे जीवन में बना रहे। आज भी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि घरों में शांति नहीं है, परिवारों में शांति नहीं है। आज कलीसिया एक एक जान परमेश्वर में आए, प्रभु के निकट आए, प्रभु को अपने आप को देना शुरू करे, अपने आप को सरेंडर करना शुरू करे और दीन और नम्र हो, अपने आप को शून्य करे, जीरो करे परमेश्वर के सम्मुख। क्योंकि कलीसिया यदि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के समीप जाए और कहे कि प्रभु मैं इस लायक और इस योग्य तो बिल्कुल नहीं प्रभु कि मैं आपके सम्मुख बैठ सकूं। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता कि आपने मुझसे प्रेम किया, और प्रभु जी वो प्रेम जैसा प्रेम से बढ़कर है, वो प्रेम आपने मुझे किया है। मैं उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया मेरे जीवन में। प्रभु जी आप अपने प्रेम को लेकर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता 40 उसका एक वचन में, तो वहां पर भजनगार कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुक के मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम सब भटक गए थे, हम अपने परमेश्वर से दूर चले गए थे किसी न किसी कारण से, किसी के वर्ड की वजह से, किसी के बिहेवियर की वजह से, किसी के द्वारा ठोकर खा के हम परमेश्वर से दूर चले गए थे। पर परमेश्वर में लगातार बने रहने से, धीरज धरने से, परमेश्वर की बाट जोड़ने से, लगातार संगति करने से, लगातार प्रार्थनाओं को सुनने से, लगातार प्रार्थना करने से, फास्टिंग करने से परमेश्वर ने वो कहता है कि मेरी झुककर उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरी दुहाई को सुन लिया और मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से परमेश्वर ने उबारा, निकाला और कहता है कि मुझे चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को वो कहता है कि परमेश्वर ने दृढ़ किया है। हालेलुया। इसलिए आप भी कह सकते हैं कि सच में ये परमेश्वर आपका अनुग्रह और आपका फजल है कि प्रभु आपने मुझे ऊंचा किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि घर में शांति नहीं है, अपने प्रियजनों को खो के, माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, जब बच्चे माँ बाप से दूर हैं, जब माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं, जब बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है। आज बहुत सारे ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हम देखते हैं कि जवानी के दिनों में माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, और इन सब वजहों से, इन सब रीजन से उनके घर में क्या है? अशांति है। और आज कलीसिया जब हमारे जीवन में शांति हो तो हम सच में हम खुश से रह पाएंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम प्रार्थना बने रहेंगे। और यदि आप चाहते कि हमारे जीवन में शांति आए तो आज से ही आपको प्रार्थना में जड़ पकड़ना है, वचन में आपको जड़ पकड़ना है। सुबह और शाम की प्रार्थनाएं, हर प्रार्थना सभा को आपको लगातार सुनना है, लगातार कनेक्ट रहना है, ताकि परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करे और आपको छुड़ाए और आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर अद्भुत एक शांति को लेके आए। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम गिनती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन से परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते तो लिखा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे वह आशीष दे। सभी जन कहे आमीन, हालेलुया। और सच में जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे, आप
आपके मुख के ऊपर वे अपने प्रकाश को चमकाएंगे और आपके घर और परिवार में परमेश्वर शांति देंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने वचन से हमें शांति दी है। जब आप परमेश्वर के वचन यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ते तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया, प्रभु ने कहा कि ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और इस संसार में तो तुम्हें कलेश होगा, बहुत सारी बातें होंगी, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। वह शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, जो तुमसे कभी अलग ना होगी, वह शांति परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हें दे जाता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन में फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद कहें। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, और जो हमारा परमेश्वर शांति का दाता है, जो शांति का राजकुमार है, वह तुम्हें शांति दे। हालेलुया, वह तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को वह सुरक्षित रखे और तुम्हें वह अपनी शांति से भरे। ऐसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह शांति का सोता है। और जब आप परमेश्वर के वचन 2 थिस्सलुनीका 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है वह आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम्हारे साथ सदा रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह जो मेल करवाते हैं, जो मेल मिलाप करवाते हैं, वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हमारे परमेश्वर का पवित्र कलाम मत्ती 5 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और सच में हमारा परमेश्वर जो अपने वचन से, अपने सामर्थ्य वचन से हमें शांति देता है, आज सच में कलीसिया, आज परमेश्वर के इस वचन को हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, आज एक एक के बच्चों के जीवन में, एक एक के हस्बैंड वाइफ के जीवन में, हर एक के जीवन में, हर एक के रिश्ते में, उनके घर में, उनके परिवारों में, घरानों में, आज परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करते हैं कि जो आज हालेलुया परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर में जड़ पकड़ रहे और लगातार परमेश्वर की बाट जो रहे, प्रभु अपने वचन को पूरा करे और अपने मुख की चमक उन पे चमकाए और अपनी शांति से परमेश्वर उन्हें भर दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वह शांति का सोता है, वह शांति का राजकुमार है, वह शांति का दाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी गवाही को सुनेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अद्भुत और बड़े कामों को प्रकट किया और इनको गवाही के साथ खड़ा किया। आइए हम सब मिलकर इस गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम विजय है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अगस्त 2022 से प्रभु से जुड़े हुए हैं, इस चर्च भवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे चर्च की जो मीडिया टीम है उसमें काम करते हैं। ये बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ के जो फॉर्म्स आए हुए थे जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगनी थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय खन्ना है और मैं यहाँ सेक्टर 67 मोहाली से आया हूँ। वैसे मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। तो नवंबर से 2 महीने पहले फॉर्म आए थे पीजीआई के, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ऐसे ही भर दिया। सिर्फ 5 सीट थी जनरल की, तो मैंने भर दिया। फिर नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अभी उसका रिज़ल्ट आया तो जिसमें मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है। पहले वो गवर्नमेंट जॉब मुझे पीजीआई संगरूर में लगी थी, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ चर्च में, तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु संगरूर नहीं जाना मेरे को, और सिस्टर ने भी मेरे से बोला कि संगरूर से आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रभु अब आप संभालो। तो फिर जब वहाँ पे हम गए अपना वेरिफिकेशन कराने, मेडिकल वगैरह कराने, तो उन्होंने बोला अभी तो हम वहाँ पीजीआई का वो संगरूर वाला हॉस्पिटल अच्छे से बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, तो आपको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। तो इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में जॉब करना। हालेलुया, देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक दिन ये जब बता रहे थे तो ये संगरूर की बात कर रहे थे और पता नहीं मैं इनके लिए क्या बोले जा रही थी मैं, अच्छा आपका पीजीआई में लग गया है, पीजीआई में लग गया है, ऐसा ही मैं कह रही थी। और आपको पता है कि जो बोलोगे तो वो हो गई, और मैंने ऐसे कह दिया पीजीआई में। मुझे संगरूर का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, संगरूर क्या है। हालेलुया, पर मुझे लगा कि इनकी पीजीआई में लग गई, और जो लगी नहीं थी, और जिस दिन मैंने बोला तो उसके बाद से फिर से आया, और उसके बाद इनका पीजीआई चंडीगढ़ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसे जोर से तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये कैसे हुआ, ये बताओ कैसे हुआ?
और जब ये परमेश्वर के भवन में मीडिया टीम में काम करने लगे, सेवा करने लगे, चर्च तो आते ही थे हर संडे, और लेकिन उसके बाद ये आते थे लैपटॉप में प्रेयर करवाना, एग्जाम जब है तो प्रेयर करवाना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं सब कुछ कर पाऊँ अच्छे से। हालेलुया। और ये इनको सेवा का काम दे दिया गया। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ, जब आप सेवा करते हो तो आपके बंधन टूटते। कई बार वो प्रार्थना से नहीं टूटते, जब आप सेवा करने से टूट जाते हैं। आपको पता मेरे दुष्ट आत्मा जो मेरे अंदर अटैक करती थी कैसे निकली है? मैंने बोल दिया मैं सेवा करूंगी और दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। इसलिए जब आपको सेवा दिया जाता है तो अपना बेस्ट आपको देना है। हालेलुया। आपको पता नहीं प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है। जब आप परमेश्वर के घर में जॉब करते हो, सेवा करते हो बिना पैसे के, तो आपको पता नहीं है जब परमेश्वर पे आउट करता है तो अनलिमिटेड पे आउट करता है। हमारी सोचों से बढ़कर पे आउट करता है। एक इंसान लिमिटेड में पे करेगा, लेकिन जो परमेश्वर होता है वो अनलिमिटेड और हमारी सोच से बढ़कर पे आउट करता है। हालेलुया। इधर जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, ताली बजाकर उसकी महिमा करे जोर से। हालेलुया। इसमें कोई पूछो? नहीं कोई रिश्वत ये मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे तो नहीं लगती, ये तो पता है मुझे। पैसे लगे इसमें? नहीं बिल्कुल पैसे नहीं लगे। 100% श्योर है? 100%। किसी को पैसे खिलाना तो नहीं पड़ा? नहीं। और रिश्वत देना भी पाप है, याद रखना। ब्राइब लेना देना पाप है। मेडिकल कराने के टाइम पे दोस्त लोग बोल रहे थे कि दे देते हैं थोड़ा, मैंने बोला मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे करना है कर लो। फिर उसके बाद फिर वहाँ गए तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ पीजीआई में कुछ चलता भी नहीं है। यदि चलता तो दे देते आप? नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया था। पर वो लोग जाके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे नहीं दे देते हैं, क्या होगा देखी जाएगी। मतलब मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को जैसे करना है मैं भटक लूँगा, 2-3 दिन मेडिकल में टाइम लगेगा, क्या ही हो गया। फिर क्योंकि मुझे 21 दिन का एक्सटेंशन भी चाहिए था, मेरे एग्ज़ाम है अभी जो मैं कंप्लीट कर अपना MS कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं बोला मेरे 21 दिन के बाद मैं आराम से कर लूँगा मेडिकल, 2-3 दिन तो लगेंगे। फिर वहाँ जब उन्होंने करवाया, 2-3 दिन मैं भी गया, तो मुझे पता चला कि ऐसे ही हो जाता है। मतलब वहाँ पे ऐसा पैसों वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसी जगह गवर्नमेंट जॉब दी है जहाँ पे पहले से ईमानदार लोग हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखो, बिना ब्राइब, बिना रिश्वत, बिना लेन देन के परमेश्वर ने इस जॉब के साथ ब्लेस के इसलिए जोर से तालियां बजाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप किए हैं, तो विश्वास के साथ कि ना तो मैं ब्राइब दूंगा ना लूंगा, ना रिश्वत दूंगा ना लूंगा। जैसे दानियल ने मन में ठान लिया तो उस प्रधान के अंदर में परमेश्वर ने अनुग्रह को डाल दिया। ठीक है, ओके, जैसे तू चाहता तेरे लिए वैसा ही होगा। तो जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता जाता है। सिर्फ वहीं तक नहीं, परमेश्वर ने उसका प्रमोशन भी किया, एक ग्रेट पोजीशन में परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया। तो जब आप भी जाओगे तो सचमुच में यदि आप चाहते हो तो प्रभु आपके लिए भी वैसा ही करेगा। जो परमेश्वर बने रहते हो, उसके काम करने के लिए आते हो, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हो, तो एक बार फिर से जोर से तालियां बजाओ, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू। सभी जन जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अद्भुत गवाही के लिए। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया कि वह जगत के शोर तक हमें अपने गवाह ठहराएगा, और प्रभु ने ठहराया। इसके लिए परमेश्वर का सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और एक जन अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु आज आपके भवन में पहुंचना चाहते, प्रभु जी आज उनके रास्तों को खोल दीजिए, उनके बाद मार्गों को खोले और अपनी हजूरी में लेके आए। अपनी हजूरी में लेके आने के लिए एक जनों को प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज सभी को बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना प्रभु जी। सच में आज हम प्रार्थना करते वो रास्ते खुल जाए, वो बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दया करो आज तो प्रेमी पिता, आज एक एक के जीवन में, घर में, परिवार में, घराने में आज परमेश्वर की शांति उतरे, शांति उतरे, शांति उतरे। एक एक के जीवन में आज परमेश्वर की शांति उतरे। हर एक रुका हुआ बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलने लगे, रुके हुए काम चलने लगे। हर एक कार्य, हर एक काम जो रुक गया यीशु के नाम से चलने लगे। जो घर बन रहा था और बनते बनते रुक गया है, बहुत सारे ऐसे काम थे जो चल रहे थे और अब रुक गए, फैक्ट्रीज रुक गई, इंस्टीट्यूट रुक गए हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन रुक गया, आज यीशु के नाम से चलने लगे। जो NGO रुक गए, बंद हो गए, जो बिजनेस स्टॉप हो गए, यीशु के नाम से चलने लगे, यीशु नासरी के नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। प्रभु जी बेस्ट हेल्थ हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बेस्ट हेल्थ हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी हेल्थ को रिस्टोर कीजिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी तरह की बीमारियां आज यीशु के नाम से जाती रहे, आज यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। हर एक तरह की दर्द आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, पैरों की दर्द, घुटनों की दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, हर एक दर्द जो आज आपके बॉडी के हिस्से में आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हर एक तरह की स्वेलिंग से आजाद हो जाए, जो घाव शरीर के अंदर जब बाहर आज सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वो आपके घाव का इलाज करेगा, आज परमेश्वर का वचन को क्लेम करते, आपका घाव का इलाज करे परमेश्वर, और वो घाव सूख जाए, वो घाव सूख जाए, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। डायबिटिक फुट बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। श्रापों, हर एक तरह के श्राप आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर प्रकार का श्राप, गरीबी का, लड़ाई झगड़े का, एक एक श्राप जो आपके घरों में काम करे, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बंधुआई में, पाप की बंधुआई में, कर्जे की बंधुआई में, बीमारियों की बंधुआई में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की बीमारियां जो आपके जीवन, आज आपके शरीर में बार बार आ जाती है, वो इन्फेक्शन, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई भी दर्द, आज यीशु के नाम से उसके बंधन टूट जाए, उसकी रस्सियां शैतान की जल के राख हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा शांति का सोता, शांति का राजकुमार, शांति का दाता परमेश्वर आज आपके घर में आए और आपके घर को अपनी शांति से भर दे, आपके परिवार को अपनी शांति से भर दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। डेंगू की बीमारी से आजाद हो जाए, मलेरिया से आजाद हो जाए, टाइफाइड छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बार बार जो बुखार आ जाता है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोड़ों की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की प्रॉब्लम जो आपके शरीर में बार बार आ जाती है, आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गुप्त बीमारियों से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो भी इनके जीवन की शर्मिंदगियां आज हम प्रार्थना करते छोड़ के जाए, हर एक तरह का देरी का आत्मा इनके जीवन से टल जाए, हट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। रुकावटें खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो वीजा की फाइल लगी हुई है इमिग्रेशन में, हालेलुया, प्रभु की बड़ा अनुग्रह उतरे और वीजा के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु सारे बच्चों को आपके हाथों में देते, बड़ों को, बुजुर्गों को, एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बीमारी के बिस्तरे पे इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य छुए और आजाद करे और चंगा करे यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका आगमन नजदीक है कि जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करे, निर्दोष और निष्कलंक बनाए, और आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कली सके आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें और सभी जनों को इनवाइट करते हैं। आने वाला जो संडे है यानी कि 3 नवंबर 2024 की खास प्रार्थना सभा के लिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, और जो आपके साथ आना चाहते हैं आप सभी ने पहुंचना है। ये एक खास इनविटेशन है पूरी कलीसिया के लिए, हर एक जनों के लिए जो परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने हुए हैं और जिन्हें परमेश्वर लगातार गवाहियों के साथ खड़ा कर रहे हैं। सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना 3 नवंबर 2024 को, और लगातार बने रहे परमेश्वर की हजूरी में। आज की प्रार्थना को एक एक जनों के साथ शेयर करें। सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे। और जैसे कि आपको पता है कि आज की रविवार की प्रार्थना 9 बजे शुरू होगी, तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी में समय पर पहुंचना है ताकि आप परमेश्वर से अद्भुत अनुग्रह और मसा को रिसीव कर सके। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो अपनी कलीसिया में मौजूद है, हालेलुया, परमेश्वर अपने सिंहासन अपनी पवित्र हजूरी में लगा रखा है, इसलिए आप सभी ने समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लेना है तो 2 नवंबर 2024 को 2024 का साल का लास्ट
पानी का बैप्टिज्म होगा। इसलिए जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं उन सभी ने 2 नवंबर 2024 को परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। लगातार अपने बीज, अपने दान, अपने उत्तम भेंट के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। चर्च भवन की ज़मीन के सारी ज़रूरतों के लिए, उसकी एक एक ज़रूरत के लिए, और अभी से अपनी तैयारी करें क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। और जितने भी कलीसिया के सदस्य हर रविवार और क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के प्रेम बोझ को उठाना चाहते हैं, जब क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट के किसी तरह के भी बोझ को उठाना चाहते हैं, टेंट के बोझ को, प्रेम बोझ के बोझ को, साउंड के बोझ को, और भी बहुत सारा सिस्टम है, जिस बोझ को आप उठाना चाहते हैं, आप अपने बीजों को बोएं और बताएं कि आप जो बीज बो रहे हैं वो कौन से परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के राज का बोझ उठाने के लिए आप बो रहे हैं अपने बीज को। हालेलुया। जिन लोगों के जीवन में गवाही आई है तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर गवाही भेजने के लिए है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।